जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि से पहले न सत्य था न असत्य, न अंतरिक्ष था न आकाश, न दिन था न रात, न मृत्यु थी और न ही अमरता। केवल एक गहरा, असीम और अनंत अंधकार था। इसे महाशून्य या प्रलय काल की अवस्था कहा जाता है। उस समय केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म। यह निराकार, निर्गुण और शांत था। फिर उस परम शांत शून्य में एक कंपन हुआ। वह कंपन एक ध्वनि के रूप में गूंजा। यह ब्रह्मांड का पहला स्वर था, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया। इस ध्वनि से ऊर्जा का जन्म हुआ। भाग 2, आदि शक्ति और त्रिदेवों का प्राकट्य। उस निराकार पर ब्रह्म ने स्वयं को दो भागों में व्यक्त किया, सदाशिव परम चेतना और आदि शक्ति परम ऊर्जा। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति ने ही ब्रह्मांड को चलाने के लिए तीन प्रमुख शक्तियों त्रिदेवों को प्रकट किया या उन्हें भूमिकाएं सौंपी, ब्रह्मा सृजन के लिए, विष्णु पालन के लिए और महेश संहार या परिवर्तन के लिए। सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी को ज्ञान के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी को धनधान्य के लिए देवी लक्ष्मी और शिव जी को शक्ति व ऊर्जा के लिए देवी सती पार्वती प्राप्त हुई। भाग 3, हिरण्यगर्भ और ब्रह्मांड का निर्माण। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। प्रारंभ में ब्रह्मांड एक विशाल, चमकते हुए सुनहरे अंडे के रूप में था, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। ब्रह्मा जी ने इस हिरण्यगर्भ को दो भागों में विभाजित किया। ऊपरी भाग से स्वर्ग और आकाश बने, निचले भाग से पृथ्वी और पाताल बने और मध्य में आकाश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने मन से पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया। इनमें प्रमुख थे सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, जिनके नाम युगों के अनुसार बदलते हैं। नारद, जो देवर्षि और संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं, भी इन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे। दक्ष प्रजापति, सृष्टि के विस्तारक, और सनत कुमार, जो बाल रूप में ही रहे, भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। परंतु केवल मानसिक सृष्टि से जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी, जिससे ब्रह्मा जी चिंतित हुए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, एक नर स्वयंभुव मनु और एक नारी शत्रुपा। मनु और शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव बने और इन्हीं से मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई, सिग्निफाइंग ह्यूमैनिटीज बिगिनिंग। भाग 4, 14 लोकों की रचना। ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के लिए 14 लोकों की रचना की गई, जिनमें ऊर्ध्वलोक और अधोलोक शामिल है। सृष्टि में विविधता का श्रेय ऋषि कश्यप को जाता है, जो ब्रह्मा के पौत्र थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया और इन्हीं पत्नियों से ब्रह्मांड के विभिन्न जीवों का जन्म हुआ। अदिति से आदित्य यानी प्रकाशपुंज देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें 33 कोटि के देवता प्रमुख हैं। इनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और यमराज जैसे शक्तिशाली देव शामिल हैं, जो सृष्टि के महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, जो देवताओं के सौतेले भाई थे और अक्सर सत्ता के लिए संघर्ष करते थे। इनमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और प्रहलाद जैसे प्रसिद्ध दैत्य शामिल हैं, जिनकी कहानियां पौराणिक कथाओं में वर्णित है। दनु के वंशज दानव कहलाए, जो भी असुर श्रेणी में आते हैं, जैसे विप्रचित्ति और हयग्रीव। कद्रु ने नागों को जन्म दिया, जिनमें शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे शक्तिशाली सर्प शामिल है। विंता से गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, और अरुण, जो सूर्य के सारथी हैं, का जन्म हुआ। मुनि से गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई, जो संगीत, कला और सौंदर्य के स्वामी बने। खशा से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए, जिनमें यक्ष वनों और धन के रक्षक थे, जबकि राक्षस भक्षण करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने समय को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र में बनाया, जिसे युगों का चक्र कहते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही सृष्टि में 4 युग होते हैं और हर युग में धर्म का स्तर गिरता जाता है। पहला है सत्य युग, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, जहां धर्म अपने चारों पैरों पर 100% खड़ा था। इस युग में पाप शून्य था
मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी और इच्छा मात्र से सब प्राप्त होता था। फिर आया त्रेता युग, रजत काल, जहां धर्म 75% पर आ गया, एक पैर कम हो गया। पाप का थोड़ा प्रवेश हुआ, यज्ञ और कर्मकांड प्रमुख हो गए और असुरों का आतंक बढ़ा, जैसे रावण। इसके बाद द्वापर युग, ताम्रकाल आया, जहां धर्म 50% पर सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा था। धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा, भाई ही भाई का दुश्मन बन गया और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। वर्तमान में हम कलयुग, लौह काल में हैं, जहां धर्म केवल 25% पर एक पैर पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा है। यह वह समय है जहां सत्य कम और दिखावा ज्यादा है, लेकिन जब पाप चरम पर होगा, तब कल की अवतार होगा। कल की अवतार इस चक्र को समाप्त कर पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे और धर्म का उत्थान होगा। चारों युगों का एक चक्र एक महायुग कहलाता है और ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन या एक कल्प बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, जहां हर मनवंतर में मनु और इंद्र बदल जाते हैं और ब्रह्मा की रात भी उतनी ही लंबी होती है। जब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है या एक कल्प का अंत होता है, तब महाप्रलय आता है, जो ब्रह्मांड का विघटन है। इस दौरान भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और तांडव नृत्य करते हैं, जिससे सूर्य इतना तप्त हो जाता है कि सब कुछ जल जाता है। फिर भयंकर वर्षा होती है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। ब्रह्मांड पुनः हिरण्यगर्भ या सूक्ष्म रूप में विष्णु के भीतर समा जाता है। सब कुछ उस महाशून्य में विलीन हो जाता है और युगों बाद परमेश्वर की इच्छा से पुनः का नाद गूंजता है, जिससे एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह चक्र जन्म, पालन और संहार अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार, सृष्टि के संरक्षण के लिए विष्णु ने 10 प्रमुख अवतार लिए, जो विकासवाद को भी दर्शाते हैं। मत्स्य, मछली के रूप में जल में जीवन की शुरुआत को दर्शाते हुए मनु को प्रलय से बचाया। कूर्म, कछुए के रूप में जल और थल दोनों का जीव, समुद्र मंथन में पर्वत को उठाया। वरा, सुअर के रूप में पूर्णतः थल का जीव, पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया। नरसिंह, आधा नर आधा पशु, मानव और पशु के बीच की कड़ी, ने हिरण्यकश्यप का वध किया। वामन, बौने मानव के रूप में आदिम मानव का प्रतिनिधित्व करते हुए राजा बलि का अहंकार तोड़ा। परशुराम, क्रोधित मानव, अस्त्र शस्त्रधारी मानव, ने क्षत्रियों के अत्याचार का अंत किया। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श सभ्य मानव, ने रावण का वध किया। कृष्ण, पूर्ण अवतार, राजनीति, प्रेम और ज्ञान के स्वामी, ने महाभारत में गीता का ज्ञान दिया। बुद्ध, अहिंसा और शांति के प्रतीक है, जबकि कल की कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने आएंगे। भगवान शिव के अवतार, शिव कल्याणकारी और विनाशक दोनों हैं। हनुमान, शिव के 11वें रुद्र अवतार, राम की सेवा के लिए प्रकट हुए। वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए क्रोध से उत्पन्न हुए। भैरव अहंकार के नाश के लिए और दुर्वासा क्रोध और तपस्या के प्रतीक हैं। देवी के रूप नवदुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षसों का वध किया। महाकाली ने रक्तबीज और शुंभ ने शुंभ का संहार किया, जबकि 10 महाविद्या तंत्र और गुप्त साधना की देवियां हैं। ये अवतार और देवियों के रूप धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होते रहे हैं।